How to withdraw money cash from ICICI Bank ATM machine in 2021। यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये स्पेशली एंड ओनली फॉर मैं न्यू यूज़र्स के लिए कवर कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन का यूज़ कर रहे हैं। आई मीन ICICI बैंक का एटीएम मशीन। तो बिगिनर्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होता है, कहीं ना कहीं डाउट होता है किस तरीके से एटीएम मशीन को यूज़ करना है और यहाँ पर आपको सेफ़ एंड सिक्योर भी रखना है। एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त मैं यहाँ पर ICICI बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बैंक का एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त यहाँ पर आपको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रॉन्ग एक्टिविटी होती है, जो फ्रॉड होता है वो एटीएम के आसपास ही होता है। और कई सारे ऐसे लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ रॉन्ग एक्टिविटी या तो अननेसेसरी इंटरेक्ट करने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट टेक अननेसेसरी रिस्क। यहाँ पर जो ICICI बैंक का एटीएम मशीन है उसका जो विड्रॉल का प्रोसेस है, जो कैश मनी का जो प्रोसेस है वो एज़ कम्पेयर टू अदर ICICI यानी कि अदर बैंक काफ़ी ज़्यादा इजी है और इसका यूज़र इंटरफेस भी एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी कन्फ्यूज़न या तो कुछ भी ऐसा डाउट नहीं होगा या तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम या तो ऑप्शन आपको ऐसा हार्ड वर्ड नहीं लगेगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो कैश विड्रॉल के वक्त। कैश विड्रॉल करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको अननेसेसरी किसी बटन पर आपको प्रेस नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका जो ट्रांजैक्शन है वो आपका कैंसिल भी हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो अपना कार्ड है वो आपको एटीएम मशीन में इस तरीके से इंटर करना है और जो आपका चिप कार्ड है वो मेक श्योर कि वो आगे के साइड में होना चाहिए। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपको वो है लैंग्वेज चूज़ करने का। तो सबसे पहले आपको अपना कंफर्टेबल लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ करना है। अब उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन आएगा वो है पिन इंटर करने का। पिन इंटर करने का यहाँ पर आपको 3 बार ही टाइम मिलता है। अगर आपने 3 बार पिन रॉन्ग इंटर किया तो आपका जो पिन है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा, फिर आपको नया पिन यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर पिन आपको प्रॉपर्ली इंटर करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा वो है यहाँ पर ये मेन मेनू कि आपको एटीएम मशीन में क्या फैसिलिटी यूज़ करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है या पिन नंबर चेंज करना है, और या तो आपको अपने कैश विड्रॉल का प्रोसेस करना है या तो अगर आपको अपना बैलेंस चेक करना है तो वो आपको यह सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बट फ़िलहाल अभी मेरे केसेस में मैं यहाँ पर कैश विड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं जो कैश विड्रॉ का ऑप्शन है उसे यहाँ पर चूज़ करूँगा। मेक श्योर और पिन अगर आपको चेंज करना है तो पिन भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है जो आप इजीली यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कैश विड्रॉ के ऑप्शन पे टैप करूँगा बिकॉज मैं मनी यहाँ पर विड्रॉ करना चाहता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप चूज़ करना है कि आपको कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट ही चूज़ करना है अगर आपका पर्सनल अकाउंट है मेरी तरह, पर्सनल यूज़ के लिए। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अमाउंट विड्रॉ यानी कि अमाउंट यहाँ पर एंटर करना है जितना अमाउंट आप यहाँ पर विड्रॉ करना चाहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपका कैश प्रोसेस में है। जब तक कि आपका कैश प्रोसेस में है तब तक आपको एटीएम मशीन में कोई भी बटन पर अननेसेसरी आपको प्रेस नहीं करना है जब तक कि आपका कैश यहाँ पर विड्रॉ ना हो जाए। कैश विड्रॉ होने के बाद आपको तुरंत अपना जो एटीएम कार्ड है वो आपको निकाल लेना है। और एटीएम मशीन से निकलते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, एटीएम मशीन से निकलते वक्त जो कैंसिल बटन है उस पर आपको एटलीस्ट 5 से 6 बार ज़रूर टैप करना है जिससे कि आपका जो डिटेल है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए। तो ये था ICICI बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल का प्रोसेस। ICICI बैंक के एटीएम मशीन से जो कैश विड्रॉल का प्रोसेस है आई होप वो आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको एकदम डेप्थ और डिटेल में बताया किस तरीके से प्रैक्टिकली जो एटीएम मशीन है वहाँ से आप कैश मनी विड्रॉ कर सकते हैं ICICI बैंक के। वैसे सिर्फ ICICI बैंक का एटीएम मशीन है नहीं, जितने भी बैंक के जो एटीएम मशीन से सारे के जो प्रोसेस होते हैं विड्रॉल के वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बट कहीं ना कहीं जो सेटिंग्स का जो फीचर होता है वो कहीं ना कहीं आगे पीछे होता है। एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी प्राइवेसी और सेफ्टी। यहाँ पर जो टॉपिक था ये स्पेशली फॉर मैं न्यू यूज़र्स के लिए कवर कर रहा था जो फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन का यूज़ कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग यहाँ पर उन्हें एक तरीके से पता नहीं होता है कि किस तरीके से अपने एटीएम कार्ड को या तो एटीएम मशीन में
ये यूज़ करते वक्त आपको कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल होगा एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त। तो फर्स्ट जो एटीएम का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपको अपना जो एटीएम का पिन है वो कभी भी किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है। अब चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, या चाहे कोई भी और रिलेटिव हो, स्पेशली स्ट्रेंजर्स तो बहुत दूर की बात है, उसके साथ आप करेंगे नहीं, बट इवन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कभी ना कभी आपको एटीएम का पिन नंबर चेंज यानी कि शेयर नहीं करना है, बिकॉज वो एक तरीके से आपकी प्राइवेसी है। अगर अभी से बात है फैमिली के साथ हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन फैमिली का कोई मेम्बर होगा जो शायद माइट भी पॉसिबल है कि वो कुछ रीज़न की वजह से किसी और को पिन शेयर कर दे, ऐसा कभी कभी सिचुएशन हो सकता है। तो मेक श्योर कितनी रिस्क नहीं लेना है अननेसेसरी। तो जो एटीएम का पिन है वो एक तरीके से आपकी प्राइवेसी है, आपका प्राइवेट पॉइंट है, तो वो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सो ये जो मिस्टेक्स है स्पेशली बिगिनर्स ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये बिगिनर्स ध्यान में रखें। जो एटीएम का जो सेफ्टी टिप्स पॉइंट 2 है कि यहाँ पर आपका जो एटीएम का पिन है वो आपको रेगुलर बेसिस पे चेंज करना है। अब ये भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूजर्स इसको नॉर्मली समझते हैं। पिन जो है वो एटलीस्ट आपको मिनिमम टू मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 6 मंथ, एटलीस्ट 3 मंथ्स में अगर आप चेंज नहीं करो तो एटलीस्ट आप 6 मंथ में एटलीस्ट एक बार तो आपको अपना एटीएम का पिन नंबर चेंज करना ज़रूरी है। बिकॉज कभी कभी ऐसा सिनेरियो आ जाता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमें अपना जो पिन है एटीएम का तो किसी के साथ शेयर करना पड़ जाता है, कि बिकॉज हम कभी ऐसे टाइम में बिजी रहता है, तो हम अपने किसी फ्रेंड को दे देते हैं अपना एटीएम मशीन विड्रॉल के लिए। तो ऐसे टाइम में ऐसा और भी कई सारे रीजंस होते हैं, सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिससे कि हम अपना एटीएम किसी और को देते हैं यूज़ करने के लिए, और उससे ऑब्वियस सी बात है उनसे पिन भी पता चल जाता है। तो ये भी एक तरीके से अननेसेसरी रिस्क है जो एक तरीके से आपके प्राइवेसी के अगेंस्ट होगा। तो कीप इन माइंड कि आपको अपने एटीएम का जो पिन नंबर है वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और दूसरा, आपको एटीएम का जो पिन नंबर है वो आपको रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट 3 मंथ में नहीं तो एटलीस्ट 6 मंथ में एक बार तो आपको ज़रूर चेंज करना है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, और जो आपका एटीएम का जो है वो भी अगर किसी के साथ में पड़ गया तो यहाँ पर जो चांसेस है फ्रॉड के वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लो हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। एटीएम सेफ्टी टिप्स 3। तो यहाँ पर जो एटीएम का पिन नंबर है वो आपको ऐसा सेट करना है वो जो एक तरीके से किसी को भी याद न रहे और वो एक तरीके से कोई गैस ना कर पाए। मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो होते हैं वो एटीएम का पिन नंबर ऐसा सेट करते हैं यानी कि एक तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ सेट कर लेते हैं, या तो अपने मोबाइल नंबर का आगे का 4 डिजिट या तो पीछे का 4 डिजिट सेट कर लेते हैं, जो एक तरीके से ईजिली नोटिसेबल है और ईजिली कोई भी इसको गैस कर सकता है। बिकॉज आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द यूज़र्स पासवर्ड ऐसा ही सेट करते हैं जो उनको ईजिली याद रहे। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना ऐसा पासवर्ड सेट करना, बट ऐसे पासवर्ड आपको सेट करना है जो आपको ईजिली याद रहे लेकिन कोई भी उसको गैस और नोटिस ना कर पाए। स्पेशली अपने मोबाइल नंबर्स और अपने डेट ऑफ बर्थ या तो अपने पैन कार्ड का नंबर या तो अपने आधार कार्ड का नंबर, ये जो नंबर्स होते हैं ये इजीली गैसेबल होते हैं और इजीली कोई भी इसको नोटिस कर सकता है। तो नंबर आपको ऐसा सेट करना है जो आपके किसी भी कार्ड्स पे ना हो, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, डेट ऑफ बर्थ हो, लेकिन वो एकदम डिफरेंट होना चाहिए जो कोई भी उसको नोटिस ना कर पाए। बिकॉज ये भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है लेकिन यूज़र्स इसको नॉर्मल समझते हैं, स्पेशली फॉर बिगिनर्स के मैं कह रहा हूँ। सो प्राइवेसी कम्स फर्स्ट, डू नॉट स्किप इट। एटीएम सेफ्टी टिप्स 4। एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त जब भी आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो एटीएम मशीन में, शॉप में, और एटीएम मशीन आप यूज़ कर रहे हो, तो ट्रांजैक्शन करते वक्त एटीएम से कैश विड्रॉ करते वक्त मेक श्योर कि एटीएम मशीन में आपके अलावा और कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए आपके साथ में, चाहे वो आपका फ्रेंड ही हो। फैमिली मेम्बर से तो बात अलग है, लेकिन अगर आपका फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो, मेक श्योर कोई भी एटीएम मशीन में नहीं होना चाहिए। और जब भी आप एटीएम मशीन में ट्रांजैक्शन करो, मेक श्योर कि उस एटीएम मशीन की शॉप में सिर्फ एक ही बंदा होना चाहिए, एक ही पर्सन होना चाहिए, वो है आप। अगर कोई पर्सन होता है जो अननोन पर्सन भी, वो जब भी आप ट्रांजैक्शन करो लेकिन दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है, राइट,
तो ऐसा समटाइम सिनेरियो होता है। तो ऐसे में अगर कोई भी बंदा आता है अंदर आप जब भी ट्रांजेक्शन करो तो ऐसे में उससे तुरंत ही बाहर निकलने के लिए कहना है, बिकॉज ये एक तरीके से प्राइवेसी के अगेंस्ट होता है। तो अगर जब भी आप एटीएम मशीन में ट्रांजेक्शन करो, कीप इन माइंड कि आप जब भी आपका ट्रांजेक्शन चालू हो उस समय एटीएम मशीन में किसी को भी इंटर नहीं करना है। बट समटाइम ऐसा सिनेरियो होता है कि एक ही शॉप में 2 एटीएम मशीन्स होते हैं, तो ऐसे में आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप कुछ पिन इंटर करो तो ऐसे में आपको पूरा कवर करना है अपने बॉडी का, जिससे कि जो सामने वाला पर्सन होता है उससे आपका एटीएम का पिन पता नहीं चले। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इट। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम मशीन में आपको यूज़ नहीं कर रहा है। अगर आपका कोई भी बैंक में अकाउंट है या तो आपके कोई भी कॉन्टैक्ट में ऐसे कोई पर्सन है जो न्यू है, तो उनके साथ आपको ये पॉइंट जरूर शेयर करना है, जिससे कि उन्हें भी एक तरीके से अवेयरनेस मिले, वो भी एक तरीके से ये सेफ्टी पॉइंट्स को अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करें जब भी एटीएम मशीन यूज़ करें। बिकॉज ये नॉर्मल सी बात है, बट कहीं ना कहीं इसके जो इसकी जो मतलब जो इम्प्लीमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके प्रॉब्लम्स वो भी एक तरीके से ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं अगर इसको आपने फॉलो नहीं किया तो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो फाइनेंशियल के रिलेटेड आपको अगर रिस्क लेना ही है तो वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में अगर आप रिस्क लो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये सब जो इंपॉर्टेंट ये जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं इनमें आपको रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज ये अननेसेसरी रिस्क होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे तरफ से सेफ्टी टिप्स एटीएम के रिलेटेड। बट स्टिल अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज होती है तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम मशीन से जो कैश विड्रॉल का प्रोसेस है वो आपको पूरा का पूरा क्लियर है। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी और डायरेक्टली लीव अ कमेंट इन डाउन बिलो। So that's all about. This will help you in 2021 and in future as well. Thank you guys.